अपनी बात, अपनी शक्ति को इकट्ठा करके सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे। साथियों, सवाल है कि ये रमाबाई अंबेडकर मैदान, जिसको बड़े बड़े दल हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि अगर इसमें हम रैली करेंगे तो मैदान भरेगा कि नहीं भरेगा। लेकिन साथियों, राष्ट्रीय पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उदय पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज लखनऊ देश की राजधानी में क्या काम करें? आज ये राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश स्तरीय मासिक बैठक है और ये बैठक राष्ट्रीय पार्टी के संगठन विस्तार के लिए और आगामी 2 अक्टूबर को पार्टी का स्थापना दिवस है और साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इस भारत देश की मिट्टी के लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। इन महापुरुषों की जयंती और साथ साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो उस कार्यक्रम की तैयारी के लिए बैठे हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सभी विषयों पे भी हम प्रकाश डाल रहे हैं और जनता तक अपनी बातें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मूल रूप से हमारा संगठन विस्तार और 2 अक्टूबर के कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति की बैठक। उत्तर प्रदेश के किन किन जनपदों में आपकी पार्टी के लोगों ने जनहित के लिए बेहतर काम किया? हमारा कहाँ बेहतर काम किया? राष्ट्रीय पार्टी का ज़्यादा संगठन पूर्वांचल, बुंदेलखंड और ये मध्यांचल में हमारा संगठन है और सभी जगह पे, चूँकि कोरोना काल में जब जनता अपने यहाँ पे सब घरों में थी, शासन प्रशासन सब फेल हो चुका था और उस समय पे भी राष्ट्रीय पार्टी उस समय पर भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिल करके सड़क पे थी और जनता की मदद भी कर रही थी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ थी इसका भी विरोध कर रही थी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की टोटल नीति झूठ पे टिकी हुई है। इनके कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी करती है वो कहती नहीं है, तो जो कहती है वो करती नहीं है। आप 2014 के बाद से देख लीजिए, जो इनका झूठा वादा था कि काला धन विदेशों में जमा है वो देश में आएगा, घर के खाते में आएगा, वो काला धन आने के बजाय विदेशों में और ज़्यादा काला धन हो गया। और नोटबंदी, इन्होंने कहा नोटबंदी की बात तो कही नहीं थी, लेकिन नोटबंदी ला दी जिससे कि पूरा अर्थव्यवस्था ही चौपट हो गया। और आज बात सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास की जगह सबका विनाश हो गया। केवल विकास हुआ तो बस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी विकास हुआ। इनकी सरकारें कई प्रदेशों में हो गई और आज धन भी इनके पास, इनके कार्यालय भी सभी प्रदेशों में हो गया, सभी जिलों में हो गया। विकास इनका और विनाश पूरे देश का। और रोजगार की बात की, नौकरियों की 2 करोड़ नौकरियों की बात की है, लेकिन नौकरियां तो है ही नहीं। यहाँ तक कि सारी चीज़ संविदा पे, जो भी जहाँ पे भी हम गरीबों को आरक्षण से नौकरियां मिलती है, सरकारी प्रतिष्ठान सारे के सारे सब प्राइवेट कर दिए जा रहे हैं। आरक्षण खत्म, न रहेगा सरकारी नौकरियां, न रहेगा आरक्षण। देश के हित में, ये देश के हित में आज संविदा पे फौजी भी भर्ती कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय पार्टी का साफ साफ कहना है कि सबका साथ सबका सम्मान और समानता मानवता के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। अब देश को अगर हमको आगे बढ़ाना है, देश को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो इस देश की जनता को आगे बढ़ाना पड़ेगा, देश की जनता को शिक्षित करना पड़ेगा, इनको जागरूक करना पड़ेगा। जब देश की जनता का विकास होगा, जनता के हाथ में रोजगार होगा, जनता के हाथ में नौकरी होगा, जब जनता की विकास होगा तो उसके परिवार, उसके समाज और देश का विकास होगा। तो विकास की परिभाषा को टोटल भारतीय जनता पार्टी ने बदल दी है। आप अपनी पार्टी के माध्यम से कैसे व्यवस्थाओं को बदलने में सहयोग करते हैं? ये राष्ट्रीय पार्टी के माध्यम से सीधी बात, जब सबका साथ सबका अधिकार, सबका सम्मान, जब सबका अधिकार है, संविधान में सबका अधिकार है, जब सबका अधिकार मिलेगा तो समानता आएगी। जिसमें आज ओबीसी समाज में खास करके बहुत दूरियां हो गई आपस में, बस ये लेकर के कि भाई ओबीसी समाज का आरक्षण बस कुछ ही समाज के लोगों तक पहुंचा। और इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने खूब प्रचारित किया और कुछ हद तक सच्चाई भी है। तो हम चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बन के तैयार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के टेबल पे, उसको सबसे पहले सार्वजनिक करें और सार्वजनिक करने के बाद फिर उसको लागू करें। तो लागू करेंगे तो आज ओबीसी समाज की जो दूरियां हैं, दूरियां कम हो जाएगी। क्योंकि आज जो हम कहते हैं कि हमारा हिस्सा यादव खा गया, पटेल खा गया, तो जब इसमें बंटवारा हो जाएगा तब तो हम कोई यह नहीं कहेगा कि हमारा हिस्सा कोई खा गया। तो सब पे फिर जब सबको हिस्सा मिलेगा, तो जिनके अब तक ओबीसी में हिस्सेदारी नहीं मिले हैं उनको भी हिस्सेदारी मिलेगा, उनके भी बच्चे आ जाएंगे, आगे पढ़ लिख करके ठीके पट्टे में आ जाएंगे।
तो उनका भी विकास होगा और साथ साथ हमारे ओबीसी समाज के आपस में सबके भाईचारा और एकता भी हो जाएगी। ये हम चाहते हैं कि इसके लिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जल्द से जल्द। आज की बैठक में क्या संगठन के विस्तार में और भी पदाधिकारियों को नया स्थान मिला है? नहीं, बिल्कुल, और पदाधिकारियों को स्थान मिला हुआ है। इसको और जो जिले के जिला अध्यक्ष हैं और विधानसभा हैं उनको कैसे जा करके ग्रामीण स्तर तक अपने पार्टी को बढ़ाना, लोगों को साथ में लेना है, इस पर चर्चा है।